बूढ़ी माई ने सबको खाने के लिए खाना दिया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माई ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ा। नौजवान बच्चों, हमारे पुण्य हमारे जीवन के आखिरी दम तक हमारे काम आते हैं और हमारा सुरक्षा कवच बनकर रहते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और पुण्य कमाने चाहिए। पाप और पुण्य जैसा कुछ नहीं होता बूढ़ी माई। अगर कुछ होता है तो वह बस पेट की भूख और हमारी जरूरत होती है, जिसे हमें कुछ भी कर कर भरना होता है। हाँ बूढ़ी माई, चाहे हमें अपना पेट भरने के लिए किसी और का पेट ही क्यों ना काटना पड़े, आप अपनी पाप और पुण्य की बातें अपने तक ही रखें। बूढ़ी माई की बातों से लुटेरे सहमत नहीं थे। जाहिर सी बात थी कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखते, इसीलिए बेधड़क पाप वाले काम किया करते हैं। आखिर में बूढ़ी माई ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है, हर एक व्यक्ति उस सामने के पेड़ को छू करके वापस से कुटिया में आएगा। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। लुटेरों ने बूढ़ी माई की शर्त को माना। पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श किया। चलो छूकर देख ही लेता हूँ। जानता था मैं, मुझ पर कोई बिजली नहीं गिरेगी। बूढ़ी माई की पाप पुण्य के बातें बकवास है। चलो अब लौटकर उनका चेहरा देखता हूँ। पहला लुटेरा सही सलामत से कुटिया में लौट आया। क्यों बूढ़ी माई, देख रही हो ना, मुझ पर कोई बिजली नहीं गिरी और मैं सही सलामत लौट आया। ऐसे ही दूसरा लुटेरा भी गया। देखना, मुझ पर भी कोई बिजली नहीं गिरेगी। बूढ़ी माई के सारे पुण्य की बातें गलत साबित हो जाएगी। अब मैं भी कुटिया के अंदर सही सलामत लौट जाता हूँ। बूढ़ी माई देखो, मैं भी सही सलामत कुटिया में लौट आया और तुम देखना, मेरे सारे दोस्त सही सलामत लौट आएंगे। अरे जाओ रे, तुम दोनों भी बूढ़ी माई को दिखा दो, पुण्य जैसा कुछ नहीं होता। तीसरा लुटेरा भी गया। हाय हाय हाय, इस बेकार के शर्ट ने तो मुझे बारिश में भिगा ही दिया। तीसरे लुटेरे को भी कुछ नहीं हुआ और वो सही सलामत कुटिया में लौट आया। बूढ़ी माई लुटेरों को सही सलामत देखकर घबरा गई। वो काफी चिंता में पड़ गई। चौथा लुटेरा भी गया। अब देखता हूँ बूढ़ी माई और उसकी पोती पर बिजली गिरती है या नहीं, क्योंकि हम चारों पापी लुटेरों के ऊपर तो कोई बिजली नहीं गिरी। चारों लुटेरे सही सलामत कुटिया के अंदर थे और अब बारी थी बूढ़ी माई और उसकी पोती की। बूढ़ी माई के मन में डर आया कि वो चारों ही लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम जरूर पापी हैं, बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। बूढ़ी माई जाइए जाइए, अब आपकी और आपकी पोती की बारी है। शर्त के अनुसार अब बूढ़ी माई अपनी पोती को लेकर कुटिया से बाहर चल दी पेड़ को छोड़ने। बूढ़ी माई अपनी पोती के साथ कुटिया से बस कुछ 5 कदम की दूरी तक